और बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में अब पटाखों की गूंज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद यूपी पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए इन जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये रोक खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लगाई गई। जिन जिलों में ये प्रतिबंध लागू किया गया है उनमें मेरठ है, गाजियाबाद है, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर भी शामिल है। नियम तोड़ने वालों पर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना हो सकता है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण मिलेगा और त्योहारों पर लोग पटाखों की बजाय पर्यावरण अनुकूल तरीके से उत्सव मना सकेंगे। तो देखिए, यूपी के अलग अलग शहरों में अब पटाखे और पटाखों की गूंज आपको सुनाई नहीं देगी। खासतौर पर उससे होने वाली पोल्यूशन, जो प्रदूषण है, वो नहीं दिखेगा। और ये कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, क्योंकि बार बार ये मांग उठ रही थी। अब दिवाली के बाद जिस तरीके से गैस का चैम्बर बन जा रहा था नोएडा या आसपास के सटे हुए जिले भी, ये बहुत मशक्कत भरी स्थिति थी। और दिल्ली में भी आपने देखा ये प्रदूषण किस तरीके से बढ़ता हुआ जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। ये कुल हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरिंदर जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। अमरिंदर, जिस तरीके से ये जो हम देख रहे हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कवायद है, लेकिन इस पर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं सोशल मीडिया पर। एक, त्योहारों पर खलल, दूसरा ये कि वो पक्ष में है कि इस तरह से प्रदूषण में अगर कमी आती है तो सही है। देखिए, हर चीज पर राजनीति करना कुछ नेताओं का शगल बन गया है। ये अलग बात है पारुल जी, ये कदम बहुत अच्छा। निश्चित रूप से पटाखा जला देना जिससे पर्यावरण ही प्रदूषित होता है और किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ भी किसी व्यक्ति में नहीं होता, किसी प्रकार का कोई सामाजिक लाभ भी इससे नहीं होता। कुछ लोगों के अहम की तुष्टि भले होती है और उसी के साथ कुछ चंद लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं। हो सकता है उन्हें कुछ पैसों की कमाई अतिरिक्त हो जाती हो। काम करने को बहुत सारे ऑप्शन है जिन पर वो काम कर सकते हैं। अभी यह प्रतिबंध केवल उन 8 जिलों में लगाया गया है जो कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर के करीब के, फिर चाहे वो मेरठ हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ये ऐसे जिले हैं जो कि राजधानी दिल्ली को बिल्कुल टच करते हैं जी। और ये सीमावर्ती जिले राजधानी दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र के जिले कहे जाते हैं। इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ये प्रतिबंध इस बार कड़ाई से लगाया गया। ये कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा इसका तो उसको 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये इसमें प्राविधान रखा गया है। पुलिस को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि पूरी कड़ाई से इस निर्देश का पालन हो और वहां पर पटाखों की बिक्री और निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर जो पोजीशन है, वहां का जो वायु प्रदूषण है, वहां की जो सांस न ले पाने वाली स्थिति बन जाती है और फिर लोग रोते हैं, उसके लिए परेशान होते हैं, सरकार की ही आलोचना करते हैं। तो सब चीजों पर नियंत्रण करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। अब रही बात राजनीतिक बातों की, रही बात सोशल मीडिया पर लोगों की इन चीजों पर कुछ अपना क्रिटिक करने की, तो वो तो भारत में अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता, ऐसा शगल बन गया है कुछ लोगों का कि प्रधानमंत्री को मां की गाली जैसे शब्दों को उच्चारण लोग कर जा रहे हैं। अब आने वाले टाइम पे उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या नजीर बनती है, देखने वाली चीज होगी। लेकिन वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग शायद ये इतना कुत्सित तरीके से हो रहा है कि लोग कुछ भी कर दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अमरिंदर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए अगर ये कदम उत्तर प्रदेश में उठाया जा सकता है, तो बाकी जगहों पर जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा गर्त में जा रहा है, वहां पर भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए, जो बेहद जरूरी हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, जो 8 जिले हैं जिनमें मेरठ भी शामिल है, नोएडा भी शामिल है, यहाँ पर निर्माण, भंडारण यानी स्टोरेज भी नहीं कर सकते आप, और अगर उल्लंघन करते हैं तो 5 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऑनलाइन बिक्री पर भी अब सख्ती बरती जाएगी और जिस तरीके का ये निर्णय बताया जा रहा है, जो जरूरी है, वक्त की जरूरत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर, पर्यावरण जो हम देख रहे हैं लगातार बिगड़ता हुआ प्रदूषण का स्तर दिखाई दे रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का लगातार बिगड़ना या हाई जाना, जो दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए जिलों के लिए बहुत जरूरी है। आने वाले समय में अगर दिल्ली में भी एक पहल होती है, दिल्ली वासियों को भी धूल मिट्टी प्रदूषण से राहत मिल सकती है।